हमारे साथ में वो व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके साथ में रात को जो घटना हुई है वो घायल अवस्था के अंदर में है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो मामला हुआ और वो किस तरीके से मामला हुआ था और अभी तक जो है आप लोगों को किस तरीके का न्याय मिला है, अगर न्याय नहीं मिला है तो इसके लिए क्या प्रक्रिया जारी है। आप लोगों ने हमारे वीडियो के माध्यम से भी देखा, यहाँ पे तमाम जो जनता है वो इस समय अग्र हो चुकी है, यानी कि इतनी उत्साहित है कि आखिर में इनको न्याय क्यों नहीं मिला। मजदूर यूनियन है, आखिर में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर के जितने सवाल लगातार उठते चले जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर में इस तरीके से हादसे जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ में एक भाई साहब है जिनके आप देख सकते हैं, इनके दोनों पैर जो है वो डैमेज हो चुके हैं, इनके कहीं ना कहीं जो है इंजरी हुई है और इनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल है जी। मोतीलाल जी, आप लोग यहाँ पे रात को काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप लोग, हाँ जी। और क्या हुआ था जिसकी वजह से जैसे एकदम से ट्रक जो आया? सर हमने 11 बजे से काम चालू करा अपना जी। इसके बाद हम 1 बजे सर काम चल के हमारी एक गाड़ी टेल खत्म हो गई थी। इसके बाद हम लोग रोड से ले आ रहे थे, अपनी सेफ्टी में थे, बैरिकेटर सब लगा रखे थे। 10 नंबर से गली आती है एमसीडी वाली। अच्छा। खत्ते की। तो सर वो ऐसे आई कि ना तो उसमें ड्राइवर दिखा। अच्छा। और सीधी आके हम जो है 5 आदमी बैठे थे। अच्छा। तो जो इधर उधर थे वो तो बच गए, हम 5 के ऊपर ही सीधी गाड़ी चढ़ गई। अच्छा, उस गाड़ी के अंदर में ड्राइवर नहीं था? ड्राइवर नहीं दिखा सर। क्या कह सकते हैं कि वो गाड़ी के अंदर जब वो ड्राइवर नहीं था तो आखिर में उसने ढलान के ऊपर में जब गाड़ी खड़ी करके गया, वो छोड़ के भाग गया सर। वो मतलब उसने या तो गाड़ी जब निकल चुकी होगी तब वो छोड़ करके निकल चुका वो। हाँ। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसे ही हो सकता अच्छा, है। मैं सुबह जब यहाँ पे रिपोर्टिंग करके गया तो मेरे को वहाँ पे एक लाइसेंस जो मिला है उसको मैंने आपके परिवार के लोगों को भी दिया है, मैंने वो उन लोगों को दिया है। क्या वो ऐसा बंदा उस जिसकी वो फोटो है आप लोगों ने देखी होगी? अगर नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा। क्या वही बंदा हो सकता है या नहीं हो सकता है? ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर जो था। सर वो दिखा नहीं है ना सर, कैसे बता अच्छा, पाएंगे? ये पूरा जो एग्जिट टाइम था वो कितना टाइम होगा? एग्जिट बिल्कुल 1 और 1.25 के बीच में था, बिल्कुल 1 और 1.25 के बीच में। 1 और 1.25 के बीच में। अच्छा, उसके बाद में जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद में जब पुलिस से जब आपकी बात हुई है, पुलिस वालों को जब कॉल किया गया यहाँ से, तो पुलिस कितने समय तक पहुंची थी आपके पास? पुलिस कम से कम सर आई है, बॉडी तो आध घंटे बाद आई है। मेरे को उठा ले गए कम से 15-20 मिनट पहले। अच्छा, हाँ, मेरे को 5 मिनट होश था, जब मेरे को निकाल लिया, फिर मेरे को निकाला ना तो मैं बेहोश हो गया सर। तो फिर मेरे को आप लोग जो थे वो ट्रक के नीचे पूरा दब गए थे? मैं यहाँ से दबा था। अच्छा, नीचे से आप लोग नीचे पूरा दब गए? हाँ, वो 4 बंदे तो उसके नीचे, एक लड़का, तीनों दबे ना, वो उसके नीचे दबे थे। मैं बगल साइड में था। अच्छा, तो मैं चिल्लाना तो इन लोगों ने मेरे को खींच लिया। अच्छा, तो मेरे को खींच के फिर मैं बेहोश हो गया, तो मेरे को हॉस्पिटल भेज दिया। वो बंदे फिर आध घंटे बाद जेसीपी लेके खींचा, जब बॉडी पलटी करी, जब वो लाश मिली। अच्छा, उस समय वो लाश मिली। अच्छा, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जब जेसीबी से जब उनको उठाया जा रहा था तो वो जेसीबी ने दोबारा उस ट्रक को छोड़ दिया, उसकी वजह से भी हादसा जो है वो बढ़ गया। हाँ, ऐसा भी है? सर वो ये बताएंगे, मैं उस टाइम क्या ये जो जब जेसी मशीन है मरे मिले, अच्छा, चप गए बिल्कुल, खून कछु नहीं आते, पूरी निकल गई बाहर। आप लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से आप लोगों ने वो जो आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग ये देख सकते हैं, जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं इस समय, ट्रक की स्थिति अगर ऐसी है तो आखिर में वो जो नाजुक लोग थे, जो मजदूर लोग थे, कि आखिर में उन लोगों की दशा क्या हो चुकी होगी जब ट्रक की ऐसी बॉडी हो चुकी है जो आगे से पूरा डैमेज है, आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। और इस फोटो के माध्यम से आप लोग ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर में वो दर्दनाक हादसा, वो कैसा हादसा होगा जब ये हादसा इन लोगों के साथ में हुआ। आखिर में लगातार जब सवाल जब उठते हैं और लगातार जो सवाल जो पैदा होते हैं, लगातार हम लोग आप लोगों को बताते रहते हैं कि आखिर में जब इस तरीके के रोड जो हादसे हैं, आखिर में इन सबको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। जब मजदूर अगर वहां पे काम कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी की तरफ से पीडब्ल्यूडी की तरफ से जब ये काम हो रहा होता है तो आखिर में इन लोगों को सेफ्टी का कोई प्रावधान क्यों नहीं रखा गया? अगर सेफ्टी का प्रावधान नहीं था तो आखिर में इसके जो ठेकेदार थे, इसका जो जेई था, इन लोगों के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब इतना बड़ा रिस्क लेकर के जब वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए सेफ्टी होना जरूरी था। सेफ्टी होना चाहिए था या नहीं होना? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल सेफ्टी होना चाहिए, कोई सेफ्टी नहीं होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल ये उठते है कि जब वहाँ पे सेफ्टी नहीं रखा जाता तो ऐसे ठेकेदारों को लेकर के क्यों नहीं आखिर में उनके ऊपर में कार्रवाई करी जाती है? क्यों नहीं उनके ऊपर में ऐसी कार्रवाई करे? और अगर ये ठेकेदार के अगर अंडर में काम हो रहा था तो ठेकेदार के ऊपर में कार्रवाई करी जाए, एमसीडी की
जो गाड़ी थी, जो ट्रक जो पलटा था वो एमसीडी की गाड़ी थी, तो कहीं ना कहीं एमसीडी के जो आला अधिकारी हैं उन लोगों को भी यहाँ पर आकर के सुध लेने की जरूरत थी, लेकिन अभी भी एमसीडी का कोई भी आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है। इनकी एक व्यक्ति की स्थिति ऐसी है, जो 4 लोग मरे हैं, जो कि एक बच्चा भी इसके अंदर में साथ में है, जिसमें एक ये घायल हुए थे। तो टोटल मिलाकर के जो रात का जो कंडीशन हुआ उसके अंदर में 5 लोगों की जो है वो हालत जो है वो गंभीर हुई, लेकिन 4 आदमी जो है वो ऑन द सपोर्ट जो है वो खत्म हो गए। वो यहाँ पर खत्म हो गए, क्योंकि जब वो ट्रक जब पलटा तो वो लोग हॉस्पिटल उनको जो है इस समय मोर्चरी में रखा गया है। मोर्चरी के अंदर में जो उनका पोस्टमार्टम इस समय जो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम भी चल रहा है, और जो उनका हो चुका है उनको मोर्चरी में रख दिया गया है। परिवारजनों से बताया जा रहा है कि परिवार जो है वो वहाँ पर पहुंचे और अपनी जो है बॉडी को लेकर के आए, लेकिन परिवारजन जो है वो कह रहे हैं कि अगर हम बॉडी को उठा करके लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे केस को जो है वो दबा दिया जाएगा और हमारी आवाज़ जो है वो नहीं उठ पाएगी। तो क्या है राय आपकी और ऐसे दर्दनाक हादसों को लेकर के, और जो कि दिल्ली के अंदर में लगातार जो ट्रैफिक के नियमों को जो उल्लंघन किया जा रहा है, ट्रैफिक के नियमों का जो पालन नहीं किया जाता है, जो बड़े बड़े जो ट्रक ड्राइवर हैं वो कहीं ना कहीं अल्कोहल यानी कि जो शराब वगैरह का जो सेवन करके जब वो लोग गाड़ी चलाते हैं तो अपनी ज़िंदगी तो वो लोग खतरे में डालते ही हैं, साथ में जो रोड के ऊपर में काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं, जो लोग रोड पे चलने वाले जो लोग हैं, उनके साथ में जो घटनाएं होती हैं आखिर में उनका दर्द कौन समझेगा। अगर ये इसी तरीके से अगर हादसे अगर बढ़ते रहे, अगर इसी तरीके से अगर हादसे होते रहे तो दिल्ली की जो तमाम सड़कें हैं वो खूनी सड़कें कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएंगे, खुली सड़कें कहलाएंगे। तो ये तमाम सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जिस तरीके से आज यहाँ पे ये ऐसा हादसा हुआ है, ऐसे ही हादसों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं सेफ्टी का और कहीं ना कहीं ट्रैफिक का जो इंतजाम करना चाहिए। रात के समय पे देखा जाता है कि ट्रैफिक के नियमों को जो है उल्लंघन किया जाता है, ट्रैफिक पुलिस भी वहाँ पर नहीं होती, और कहीं ना कहीं चौक के ऊपर में बताया गया कि यहाँ पे जो है रेड लाइट जो है वो भी खराब है, और रेड लाइट जो खराब है उनको भी दुरुस्त नहीं किया गया। कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों का भी जो ट्रैफिक के लोग हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के अंदर में जो आला अधिकारी हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं और आईएएस हैं, इन लोगों को इसके ऊपर में जो है कि सवाल करने की जरूरत है सरकार से भी, और उनको यातायात के नियमों का जो है वो पालन करवाना चाहिए और करना भी चाहिए। लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग भी अगर इसी तरीके से आप लोग भी मजदूर हैं, अगर आप लोग ट्रक चलाते हैं, ट्रक के ड्राइवर हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी मजदूर हैं, और आज मजदूरों की ही जान गई है। मजदूरों की जब जान चली जाती है तो लोग कहीं ना कहीं जो है अपना दुख व्यतीत करने के लिए वहां पर लोग जब एकत्रित हो जाते हैं, मजदूरों के साथ में खड़े होते हैं। यहाँ दिल्ली के अंदर में तमाम जो है वो मजदूरी लोग हैं। अगर उन लोगों के यहाँ पर भी अगर काम अगर होता, उनके यूपी और बिहार के अंदर में भी, या चाहे क्या बोलते हैं आपका कलकत्ता हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बंगाल की देश हो, चाहे कैसा भी देश हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, वहां पर अगर रोजगार होता तो ये लोग यहाँ पर रोजगार करने नहीं आते, उनको वहीं पर रोजगार मिल जाता। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव, समझे, शिक्षा के अभाव से आज उन लोगों को जो है यहाँ पर आकर के मजदूरी करना पड़ता है। मैं उन ट्रक ड्राइवरों से भी मैं कहूँगा कि जो आप लोग भी वहाँ पे मजदूर हैं, आप लोग भी ट्रक के ड्राइवर हैं, लेकिन आप लोग भी मजदूर हैं, एक मजदूर की ज़िंदगी गई है। आप लोगों से निवेदन करूँगा कि शराब पी करके आप लोग गाड़ी जो है वो ना चलाएं, ताकि आपके ही भाई किसी बंद का जो है वो जान खतरे में ना डालें। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, जो लोग भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस तरफ जो है अपने रुख को लें, ताकि आप लोगों के साथ साथ में दूसरों का भी परिवार है, उन परिवारों को भी खतरे में ना डालें। क्या है राय आपकी, और इन लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, मजदूर लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, जो मजदूर लोग आज लगातार जो है ऐसे हादसों का शिकार होते हैं? ये कुछ सवाल है मैं आप लोगों के सामने छोड़े जा रहा हूं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जो कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइए, ताकि जो दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको, और जो सड़क की व्यवस्थाएं हैं, सड़क का जो हादसा है जो है उसको किस तरीके से रोका जाए। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा अपने कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ दिल्ली, आनंद पर्वत। जय हिंद, जय भारत।